सन्नाटा और वीराने के बीच ये तस्वीरें कि कैसे बलवाइयों ने, हिंसाइयों ने, दंगाइयों ने पूरे कस्बे का क्या हाल किया है। मस्जिद के ठीक पीछे की ये तस्वीर है जहाँ पर टीन शेड तोड़ने की कोशिश हुई है। दुकानों में क्या कदर काटा गया है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी टीन शेड गिरा हुआ है। दुकान का जो काउंटर है वो देखिए ये बाहर पड़ा हुआ है। ये बाइक पूरी आग के हवाले कर दी गई और जलकर राख हो गई। बचे हैं तो सिर्फ लोहे का कुछ सामान और टंकी। हिंसा की चपेट में आए बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कैसे दंगाइयों ने महाराजगंज कस्बे में 3 से 4 घंटे आतंक मचाया। इस वक्त मैं एक हीरो एजेंसी के शोरूम में हूं, जो बाइक का शोरूम है। बाहर देखिए बाइक पड़ी हुई है, सारी बाइक आग के हवाले कर दी गई हैं। आग किस पैमाने पर लगी थी उसका ये उठता धुआं गवाही दे रहा है, क्योंकि आग अभी बुझी नहीं है। ये पूरी तस्वीर, ये पिछला हिस्सा है जहां पर ये शोरूम है। फ्रंट हिस्सा जिसमें शटर खुला हुआ है, बाहर ये देखेंगे ये पूरा जो एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगे हुए हैं वो बाहर निकाल कर फेंक दिए गए, तोड़ दिए गए। और देखिए ये अंदर की तस्वीर है। अंदर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सामने अभी भी इस शोरूम में आग लगी हुई है। पिछले हिस्से में आग की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, जगह जगह आग लगी हुई है। जितनी बाइक इसमें रखी थी वो सारी जलकर राख हो गई हैं। पूरा शोरूम तहस नहस हो गया है। सामने के हिस्से में देखिए देव दिखाएंगे आपको कि पूरी 3-4 जगह आग लगी हुई है। पूरे में कांच फैला हुआ है। बहुत सावधानी से देव, पूरे में आग फैली हुई है। तो ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं वो समझा जा सकता है। अंदर कार्बन का धुआं भी है और पूरी जो आग की लपटें हैं वो फैली हुई हैं। कतार में कई सारी बाइक हैं, कुछ बाइक अभी भी जल रही हैं। इस साइड में देखेंगे एक रो में ये बाइक, दूसरी रो उसके ठीक पीछे बनी हुई है, तीसरी रो यहाँ है। कुछ बाइक बीच में रखी हुई है। और पूरा जो फर्श है वो पूरा आग के चलते उखड़ गया है। तो ये बहुत भयावह तस्वीर जो बहराइच के महाराजगंज कस्बे की है, जहां पर हीरो के शोरूम को, जिसमें बाइक बेची जाती हैं, बाइक रखी जाती हैं, आग के हवाले कर दिया गया। क्या यूपी में अशांति फैलाने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्योंकि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो घटना घटी उसके बाद बहराइच के महाराजगंज में सड़कों पर टूटे टीन शेड, दुकानों में बिखरा सामान और कारों में लगी आग ये बताने के लिए काफी है कि उस वक्त क्या आलम रहे होंगे और क्या ये जो घटनाएं घट रही हैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं और सोची समझी रणनीति के साथ इन्हें अंजाम दिया जा रहा है। देखिए सन्नाटा और वीराने के बीच ये तस्वीरें कि कैसे बलवाइयों ने, हिंसाइयों ने, दंगाइयों ने पूरे कस्बे का क्या हाल किया है। मस्जिद के ठीक पीछे की ये तस्वीर है जहां पर टीन शेड तोड़ने की कोशिश हुई है। दुकानों में क्या गदर काटा गया है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी टीन शेड गिरा हुआ है। दुकान का जो काउंटर है वो देखिए ये बाहर पड़ा हुआ है। सामने ये देखिए ये दुकान का रखा हुआ सामान है। ये तिजोरी है, इस तिजोरी को भी देखिए ये सामने बड़ी मजबूत तिजोरी है, इसको भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। इसमें भी देखिए ताला लगा होगा, जिस ताले को तोड़ दिया गया है, हालांकि अब खुल नहीं पा रही है, तो तिजोरी को भी निकाल फेंका गया। ये जो दुकान का काउंटर है वो आग के हवाले यहाँ पर किया गया है, उसमें तोड़फोड़ की गई है। सामने आप देखेंगे तो ये गाड़ी अंदर के हिस्से में पूरी जो दुकान है उसे तोड़ डाला गया है। टीवी, सीसीटीवी कैमरे, सामने जो बाइक है, अंदर एक गाड़ी खड़ी है। अगर देव दिखा पाएं तो देखिए सामने जो किया गाड़ी है वहां पर तोड़फोड़ मचाई गई है। अंदर कुछ और बाइक्स खड़ी हुई हैं, उनको भी आग के हवाले किया गया है। देखिए सुनार की दुकान रही होगी, ज्वेलर शॉप रही होगी, क्योंकि ये देखिए ये डिब्बियां खाली हैं, तो संभावना पूरा अगर आप देखेंगे, देखिए अंदर की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है कि देखिए सामने ज्वेलर शॉप में क्या आलम रहा होगा कि अंदर दुकान तोड़ी गई है और जितने जो सामान रखने के जो केस होते हैं, सामान रखने के जो केस होते हैं वो भी देखिए वो टूटे हुए पड़े हैं। मतलब लूटपाट यहां पर की गई है।
इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तस्वीर ज्वेलर शॉप की जिसमें सामान टूटा पड़ा है, देखिए ये। और सीसीटीवी कैमरे नॉच ले गए, जो डीवीआर थी वो यहां से लापता है, स्क्रीन तोड़ दी गई है। तो ये तस्वीर महाराजगंज कस्बे की, जब उपद्रवियों ने यहां पर हिंसा मचाई। और देखिए सामने एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, इसी रोड पर, ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा कस्बे की ओर जाने वाला रोड है, इसी रोड पर यूनियन बैंक के बगल में, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक, ये 2 बैंक हैं, यहां इसके बगल में देखिए बलवाई 10 बजे इस चौराहे पर इकट्ठा हुए और उसके बाद देखिए यहां पहुंचे भीड़ की शक्ल में। जब वो यहां पहुंचे तो उस वक्त कैसे उन लोगों ने यहां पर आतंक मचाया वो समझिए। देखिए ये बाइक आग के हवाले है, आग लगकर एकदम राख हो गई है। दूसरी बाइक नीचे पड़ी हुई है, इसमें भी आग लगाने की कोशिश की गई होगी। देखिए ये बाइक पूरी आग के हवाले कर दी गई और जलकर राख हो गई। बचे हैं तो सिर्फ लोहे का कुछ सामान और टंकी, जो बाइक की टंकी है। इस बाइक को गिराया गया, इसमें भी आग लगाने के लिए देखिए यहां पर कपड़ा लगाया गया होगा, लेकिन शायद मौका न मिल पाया होगा। दूसरी बाइक और तीसरा देखिए ये दुकान का जो सामान है, संभवतः आयरन की दुकान है ये, और उसे भी पत्थर से, हाथों से उसे भी तोड़ा गया है। ये जो टूट फूट है ये आपको दिखाई दे रही होगी पूरी। ये आलम उस वक्त का जब 10 बजे यहां भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में कोशिश कंट्रोल करने की थी, लेकिन शायद कंट्रोल नहीं हो पाया। देखिए पूरी बाइक टूटी पड़ी है, सामान यहां पर भी बिखरा पड़ा है। बाइकों की जो संख्या है अगर वो देखें तो लगभग 2500 बाइक इस तरीके से तोड़ दी गई, आग के हवाले कर दी गई। अगर कारों की संख्या देखें तो आंकड़ा 1 दर्जन से ऊपर जाएगा। ये तस्वीर, और इसके ठीक सामने देखेंगे लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग भी हो रही है। अधिकारी आ रहे हैं, जिलाधिकारी और जो यहाँ के संबंधित थानाध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं कि कहीं अगर जरूरत हो, कहीं आग जैसी स्थिति बन रही हो तो उससे तुरंत काबू में पाया जा सके। तो वो सड़कों पर आपको दिखाई दे रही हैं। और सड़कों पर जो तस्वीर है वो वाकई डरा देती है। कितनी तोड़फोड़ मचाई गई है, पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया है। ये देखिए आयरन की दुकान, जिंदल लोहा स्टील वर्क्स, देखिए ये पूरी दुकान खुली हुई है, यहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। दुकान के मालिक खुली दुकान को छोड़कर यहां से भाग गए जब दंगाई आए होंगे, बलवाई आए होंगे। देखिए पूरी तस्वीर, ये अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा, उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी। देखिए जो दुकान के ऑनर हैं वो यहाँ पर नहीं है और दुकान खुली हुई है, यहाँ से भी सामान निकाल कर बाहर फेंका गया है। तो एक तस्वीर ये दुकानों की, और डंडे लाठी पड़े हुए हैं, देखिए हाथों में डंडे रहे होंगे। और दूसरी तस्वीर फिर एक ई रिक्शा की तस्वीर जिसे आग के हवाले कर दिया गया। देखिए ये तस्वीर, इसमें तो अभी आग जो है बुझी नहीं है, अभी आग धुआं निकल रहा है। इस ई रिक्शा को भी जलाकर राख कर दिया गया। ये सामने आपकी तस्वीर, और ये दुकान है, यहाँ से भी सामान उठाकर फेंका गया है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर भी लगे थे, वो स्क्रीन सामने है। सीसीटीवी कैमरे को निकाल ले गए और इसे आग के हवाले कर दिया। तो ये तस्वीर पूरे रास्ते की आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये मॉनिटर रहा है, इसे निकाल लिया गया, प्रिंटर को निकाल लिया गया। तो तोड़फोड़ जबरदस्त मचाई गई। और ये 2 किलोमीटर लंबा, देखिए कुछ पेपर्स पड़े हैं, वो भी आग के हवाले कर दिए गए। तो ये तस्वीर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जहां जहां दुकानें दिखी वहां तोड़फोड़ मचाई गई। कुछ दुकानों के शटर उठाए गए तो कुछ दुकानें खुली थी, उसे अपनी हिंसा की चपेट में लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश थी, एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी शायद प्लान हो रही थी कि कैसे जो उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय शांतिपूर्ण है, योगी राज में यहां पर अपराधी अपराध करने से बचते हैं। इतनी सख्त कानून व्यवस्था जिसकी नजीर दी जाती है, लेकिन यहां पर उस कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। देखिए ये मेरे पीछे, ठीक पीछे समझिए, ये दुकान का काउंटर है,
इसे कैसे जलाया गया है, जिसमें से धुआं अभी भी निकल रहा है। ये देखिए सामने सामान बिखरा हुआ पड़ा है। ये टीवी के कोई सामान या प्रिंटर जैसी चीज है जिसे आग के हवाले किया गया है। सामने जो काउंटर होता है वो एकदम जल के राख हो चुका है। बिजली की दुकान रही होगी संभवतः, क्योंकि बिजली का पूरा सामान यहां पर बिखरा हुआ पड़ा है। देखिए पेच, बल्ब, बाकी जो सामान है पूरी, देखिए सामने आपको बल्ब नजर आएंगे। पूरी दुकान आग के हवाले है। आगजनी की जो घटना घटी है वो कई लोगों की दुकानों को लील गई। यहां पर बिजली की दुकान हुआ करती थी और उसे कैसे जलाया गया है वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो एक तस्वीर ये जिसमें पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए तो अलग अलग पूरे महाराजगंज कस्बे में जहां जहां दुकानें खुली मिली, 10 बजे बलवाई इकट्ठे हुए। 10 बजे के बाद काफिला बना और काफिले की जैसे जैसे आगे बढ़ा, जहां जहां उसे दुकान खुली मिली उस दुकान में तोड़फोड़ की गई। उस दुकान से सामान बाहर फेंका गया। अगर उसके सामने कोई वाहन खड़ा है तो उसे आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि कम संख्या में पुलिसकर्मी थे और जब तक बैकअप मिल पाता तब तक दंगाई हिंसाई अपना काम कर चुके थे। उस चौराहे से निकलकर सामने जो बीच में आया उसे अपनी चपेट में लेकर उन्होंने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो घटना घटी उसमें उन लोगों का कहना था कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लापरवाही बरती। अगर एक्शन लिया जाता तो जिस शख्स की मौत हुई है वो शख्स आज जिंदा होता। लॉ एंड ऑर्डर कल बिगाड़ने की जो कोशिश हुई उससे नाराजगी पनपी और नाराजगी का असर हिंसा के रूप में बहराइच के महाराजगंज कस्बे में सामने आया।